हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू दिस सेशन। आज हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ इवोल्यूशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है द रेडपिन हाइपोथेसिस इज रिलेटेड टू। रेडपिन हाइपोथेसिस किससे रिलेटेड है? पहला है द मेटिंग ऑर्डर इन द हैरम ऑफ पॉलीगैमस मेल, नहीं। द एलिमिनेशन बाय डिलीटेरियस म्यूटेशन बाय सेक्सुअल सिलेक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल नहीं। मेट सिलेक्शन प्रोसेस बाय फीमेल इन द लीग, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो रेडपिन हाइपोथेसिस मेटिंग से बिलोंग ही नहीं करता है। लास्ट है द इवोल्यूशनरी आर्म रेस बिटवीन द होस्ट एंड द पैरासाइट। एग्जैक्टली, होस्ट और पैरासाइट के बीच में जो इवोल्यूशनरी आर्म रेस है ये उससे बताता है। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2023 से समटाइम्स सिमिलर ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक इवॉल्व इन टू डिस्टिंक्ट लीनिएज इंडिपेंडेंटली सच एज विनोम इन स्कॉर्पियंस एंड स्नेक। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि सिमिलर टाइप के ट्रेट जो हैं हमको दो डिस्टिंक्ट लीनिएज में देखने को मिलते हैं, वो भी उनका इवोल्यूशन इंडिपेंडेंट तरीके से हुआ रहता है। जैसे कि स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू में जो जहर होता है और स्नेक में जो जहर यानी विनोम होता है उसकी बात की जा रही है। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ऑप्शंस आर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, माइक्रो इवोल्यूशन, मैक्रो इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट लीनिएज की बात की गई है और इसमें ये कैरेक्टर इंडिपेंडेंट इवॉल्व हुआ है, तो ऑब्वियसली दिस इज अ केस ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, जहां पे कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होता है। सिमिलर टाइप के सिलेक्शन प्रेशर के कारण सिमिलर टाइप के ट्रेट एग्जिस्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसिडर अ हाईली डाइवर्स कम्युनिटी ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ लीजर्स which has evolved in the short period of time and that occupies different ecological niche in the peninsular India. What type of speciation process can explain the above pattern? ठीक है, तो यहाँ पर लीजर्ड की एक कम्युनिटी है जो कि बहुत ही डाइवर्स बेसिस पे प्रेजेंट है और डिफरेंट इकोलॉजिकल नीश को उन्होंने ऑक्यूपाई करके रखा है। ये किस टाइप का स्पीसिएशन प्रोसेस को दिखा रहे हैं? नॉन इकोलॉजिकल स्पीसिएशन तो नहीं लग रहा है। एडेप्टिव रेडिएशन इसका एक केस हो सकता है। एलोपेट्रिक स्पीसिएशन नहीं होगा, पैरापेट्रिक स्पीसिएशन नहीं होगा। तो एक्चुअली दिस इज अ केस स्टडी जिसमें कि ये जो यहाँ पे क्लोजली रिलेटेड जो लीजर्ड स्पीसीज हैं ये एक्चुअल में इनका जो डेविएशन हुआ वो एडेप्टिव रेडिएशन के कारण होता है। तो वी कैन गो विद द सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कॉलम एक्स लिस्ट इवोल्यूशनरी आइडियाज एंड साइंटिस्ट हु प्रपोज देम एंड कॉलम वाई लिस्ट द डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज आइडियाज। आपको बताना है करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होगा। तो पहला अगर देखा जाए कि मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी बाय जूलियन हक्सली, यानी मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी जिस थ्योरी को हम आज के टाइम पे एक्सेप्ट करते हैं इवोल्यूशनरी थ्योरी की तरह। तो देखा जाए तो इट इज अ सिंथेसिस बिटवीन द मेंडेलियन जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड सिलेक्शन थ्योरी। इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थ्योरीज, राइट। तो उस केस में अगर देखा जाए तो ए का हमको 3 लग रहा है। नेक्स्ट है फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म बाय चार्ल्स डार्विन। तो देखिए इसका कहना था न्यू स्पीसीज अराइज ग्रेजुअल। ग्रेजुअलिज्म जो है ग्रेजुअल चेंजेस के साथ लिंक था। ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंसेस्ट्रल स्पीसीज, तो ये हम बी का 4 ले सकते हैं। अगला है पंचुएटेड इक्विलिब्रियम बाय स्टीफन जे गॉल्ड एंड दी नीलेश एल्डरिज। तो पंचुएटेड इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं तो ये है इवोल्यूशनरी चेंजेस दैट अपीयर इंस्टेंटेनियस बिटवीन द ज्योग्राफिकल सेडिमेंट्री लेयर्स। तो वी कैन गो विद दी सी का सेकंड। अब बच गया एक ही डी जो कि था कॉलसेंट मॉडल, जो कि इंस्पायर्ड था राइट फिशर मॉडल के द्वारा, जो बोलता है स्टोकेस्टिक प्रोसेस where lineage show random geological relationship when traced back in the time। तो ये हो गया हमारा डी का 1। तो एक ही ऑप्शन बचा था, और इसको अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। तो जेन्यूलॉजिकल रिलेशनशिप के बारे में बताता है अगर हम ट्रैक बैक करते हैं टाइम को। तो इस बेसिस पे चले तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2022 का। द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन द वेरियस इवोल्यूशनरी आउटकम। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट रेडपिन हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है। पहला है विद इन अ लीनेज ऑर्गेनिज्म शो अ कांस्टेंट रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। जी हाँ। इवन इन द एब्सेंस ऑफ चेंजिंग इंटरेक्शन ऑर्गेनिज्म आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। नो। ऑर्गेनिज्म विथ नोवेल जीनोटाइप आर एट अ सेलेक्टिव डिसएडवांटेज। ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि हमेशा सेलेक्टिव डिसएडवांटेज ही होगा। Co-evolution between the two interacting species act to maintain genetic variation throughout the time. Yes. So we can go with A and D. That means first option.
अगला क्वेश्चन है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्रिएट, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या क्रिएट करता है? ऑप्शंस आर एनालॉगस स्ट्रक्चर, होमोलॉगस स्ट्रक्चर, स्पिन एपोमॉर्फीज एंड प्लियोट्रॉपिक स्ट्रक्चर। तो हमको पता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के कारण हमको एनालॉगस स्ट्रक्चर मिलते हैं, राइट। एनालॉगस स्ट्रक्चर के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आप तो देख सकते हैं कि एनालॉगस स्ट्रक्चर जब हमने डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की बात की थी तो उस टाइम पे हमको होमोलॉगस स्ट्रक्चर मिलता है, लेकिन जब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की बात होती है तो वो हमको एक तरीके से एनालॉगस स्ट्रक्चर मिलता है जिनका फंक्शन सेम होता है, लेकिन यस उनकी जो लीनिएज होती है, जो उनके एंसेस्टर होते हैं, उनमें डिफरेंसेस होते हैं। अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग ट्री रिप्रेजेंट डिफरेंट इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म, सेलेक्ट द ट्री बेस्ट रिप्रेजेंट्स पंचुएटेड इक्विलिब्रियम। पंचुएटेड इक्विलिब्रियम को बताने वाली ट्री को आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपने पंचुएटेड इक्विलिब्रियम पढ़ा है तो आप इसमें से इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा ग्राफ होने वाला है या कौन सी ट्री होने वाली है। जो पहला ट्री है ऑब्वियसली दिस इज द पंचुएटेड इक्विलिब्रियम। आप इन केस अगर आपने नहीं देखा हो तो मान लीजिए ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से ये एक ऑर्गेनिज्म निकला, फिर ये निकला, ये कुछ दूर नॉर्मली बिना चेंज हुए चला, ठीक है, फिर इस तरीके से जो है आगे की तरफ बढ़ा जाता है। पंचुएटेड इक्विलिब्रियम का ये वाला केस है। इन दिस वे वी कैन गो विद द फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2022 का द फॉलोइंग स्टेटमेंट वेर मेड अबाउट द एडेप्टिव रेडिएशन। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है एडेप्टिव रेडिएशन इज अ काइंड ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ड्राइवन बाय द इकोलॉजिकल डाइवर्सिफिकेशन। बिल्कुल सही है, ट्रू। Adaptive radiation is a divergence of unrelated taxa in the different niche. No, related taxa होता है। Adaptive radiation is rare in archipelagos removed from the mainland. गलत। Process unrelated to the niche exploitation can be the major driver of species diversification. बिल्कुल सही। So we can go with A and D, right? Fourth option. अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द होमोलॉगस कैरेक्टर। कौन सा ट्रू नहीं है होमोलॉगस कैरेक्टर के लिए? पहला है सिमिलर ट्रेट में नॉट बी होमोलॉगस, यस बिकॉज दे कैन बी दैट इज एनालॉगस, राइट। सिमिलर ट्रेट जो है बिल्कुल एनालॉगस हो सकते हैं। सिमिलर ट्रेट में बी द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, बिल्कुल सिमिलर ट्रेट जो है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एक रिजल्ट हो सकते हैं। A homologous trait that is derived and shared from a common ancestor is called autapomorphy। नहीं, ऑटोमॉर्फी में जो इंडिविजुअल होते हैं, जो डिसेंडेंट्स होते हैं, उनके पास अपना एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, उनकी शेयरिंग नहीं हो रही होती है, तो ये गलत हो गया। होमोलॉगस कैरेक्टर में शो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी बट फंक्शनल डाइवर्सिटी, बिल्कुल। तो इस बेसिस पे चलते हैं तो हमारा आंसर हो जाता है थर्ड। If the ratio of number of non-synonymous to synonymous substitution per site in the protein coding gene is greater than 1, it is an evidence of selection that is किस तरीके का एविडेंस है? It is evidence of positive selection जो अभी जस्ट हमने देखा। Character similarity that can be misinterpreted as a common descendant is called। कौन से ऐसे character similarity है जिसको कि आप गलत फहमी में common ancestor से लिंक कर सकते हैं? तो सिम्प्लेशियोमॉर्फी में तो कॉमन एंसेस्टर खुद ही होता है, तो इसमें गलत फहमी का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। सिनेपोमॉर्फी में भी होता है, होमोलॉजी में भी कॉमन एंसेस्टर है। होमोप्लासी में क्या होता है कि जो दो डिफरेंट टेक्सा पे जो कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं उसमें लिंकिंग जो है कॉमन एंसेस्टर का नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट तरीके से इवॉल्व हुए रहते हैं। तो क्योंकि इसमें कॉमन एंसेस्टर नहीं है तो इसको मिस इंटरप्ट किया जा सकता है कि मे बी दिस इज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, राइट। तो वी कैन गो विद द फोर्थ ऑप्शन। Which of the following evolutionary process played an important role in evolution of a immune system? कौन सा यहाँ पे इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करता है? इम्यून सिस्टम का मतलब जो इवोल्यूशन हुआ है उसके बेसिस पे। तो हमको पता है कि हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो उस तरीके से इवॉल्व होता है जिस तरीके से हमारी बॉडी पैथोजन से अटैक में आती है, राइट। यानी पैथोजन और हमारे इम्यून सिस्टम के बीच में एक तरीके से कोई इवोल्यूशन चल रहा है। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन तो होगा नहीं, एडेप्टिव रेडिएशन भी नहीं होगा, न्यूट्रल इवोल्यूशन भी नहीं होगा, इट विल बी को इवोल्यूशन। अगला क्वेश्चन है फोर लिम्ब ऑफ ह्यूमन, फ्लिपर ऑफ व्हेल आर एम्ब्रियोलॉजिकली होमोलॉगस स्ट्रक्चर। व्हाट डज द स्टडी ऑफ होमोलॉगस स्ट्रक्चर टेल्स अस अबाउट द इवोल्यूशन? ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाला क्वेश्चन है कि होमोलॉगस स्ट्रक्चर की स्टडी हमें इवोल्यूशन के बारे में क्या बताती है, आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन को बताना है। पहला है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन, यानी कि होमोलॉगस स्ट्रक्चर एडेप्टिव रेडिएशन के द्वारा बन सकते हैं विच अकर ड्यू टू द सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इनहैबिटिंग द डिफरेंट एनवायरनमेंट। यस पॉसिबिलिटी तो है क्योंकि एडेप्टिव रेडिएशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, होमोलॉगस स्ट्रक्चर ये सब जो है कहीं ना कहीं आपस में लिंक है, राइट।
तो ये सही है, ट्रू बोला गया है। बोला है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। बिल्कुल अभी अभी जस्ट मैंने कहा कि होमोलॉगस स्ट्रक्चर में हम एडेप्टिव रेडिएशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को ले लेते हैं, विच अकर ड्यू टू द सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इनहेबिटिंग द डिफरेंट एनवायरनमेंट। ट्रू। अगला है सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद म्यूटेशन एंड वेरिएशन गेटिंग नेचुरली सेलेक्टेड इन द डिफरेंट एनवायरनमेंट। ये भी एक रीजन हो सकता है अगर देखा जाए तो, कि सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है लेकिन उनमें म्यूटेशन या वेरिएशन चले आए जिसकी वजह से नेचर ने उनको डिफरेंट इन्वायरमेंट में सेलेक्ट कर लिया। इसकी वजह से भी चीजें डाइवर्ज हो सकती हैं, डाइवर्जेंस होगा तो फिर होमोलॉगस स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। बोला है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, तो किसी हाल में नहीं। एनालॉगस स्ट्रक्चर के केस में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है, तो ये हो गया गलत। यहाँ पे ए बी सी तीनों ही सिलेक्ट हो जाते हैं, तो वी कैन गो विद द वेरी फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है द विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड द विंग्स ऑफ बैट्स रिप्रेजेंट अ केस ऑफ, किसका केस रिप्रेजेंट करते हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, पैरेलल इवोल्यूशन, न्यूट्रल इवोल्यूशन। तो विंग्स, इंसेक्ट के विंग्स एंड बैट के विंग्स जो है ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को प्रेजेंट करते हैं। अगेन अगला है मैच द फॉलोइंग। आपको मैच द फॉलोइंग करना है। जैसे कि लेम्मार्क की बात की जाए तो लेम्मार्क का कहना था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ए का हो गया 2। चार्ल्स डार्विन जो है उनका डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन एंड सर्वाइवल के बारे में बोलना था, यानी कि ये हो जाएगा 3। मुटो किमिरा जो है ये एक तरीके से मॉलिक्यूलर लेवल पे से इवोल्यूशन को समझाने में लगे थे। सो द वेरिएशन एट मॉलिक्यूलर लेवल इज सेलेक्टिवली न्यूट्रल, ये हो गया फर्स्ट। और सी वॉल राइट जो है ये मेनली जेनेटिक ड्रिफ्ट से रिलेटेड थे, इन्होंने जेनेटिक ड्रिफ्ट को डिफाइन किया था। तो इट इज चेंज इन द एलील फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट, तो ये हो गया 4। तो ये हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है गिवन बिलो आर प्रपोज एनालॉगस स्ट्रक्चर अमंग द ऑर्गेनिज्म। आपको बताना है करेक्टली स्टेट दैट एनालॉगस स्ट्रक्चर, यानी एनालॉगस स्ट्रक्चर के एग्जांपल आपको यहाँ से पिक करना है। पहला है विंग्स ऑफ बैट एंड wings of birds and bat, yes it is analogous structure. Wings of bats and tetrapod digit, no, ये homologous में हो जाएंगे। Tendrils of whiteys and tendrils of pumpkin, no, it is again not an analogous structure. Tuber of potato and sweet potato, yes they are analogous. Fins of fish and flipper of whale, again ये analogous है। यानी कि we can go with ADE यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ये जो तीनों एग्जाम्पल है ये एनालॉगस स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल है, ये भी आपको क्लास में पढ़ाए जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है सिमिलर, ओके फाइन, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। माइक्रो इवोल्यूशन इज द टर्म यूज्ड फॉर चेंज इन द एलील फ्रीक्वेंसीज दैट अकर ओवर द टाइम। आपको बताना है नॉट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो माइक्रो इवोल्यूशन इज विदिन अ पॉपुलेशन एट अ स्पीसीज लेवल, बिल्कुल सही। विदिन अ कम्युनिटी एट जीनस लेवल, नहीं। ड्यू टू द अपीयरेंस ऑफ न्यू जीन्स इन्फेक्शन, नो। ड्यू टू द म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक फ्लो एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, बिल्कुल सही। तो हमसे नॉट अप्रोप्रिएट पूछा था, तो बी और सी नॉट अप्रोप्रिएट है, अप्रोप्रिएट ए और डी है, तो यानी वी कैन गो विथ थर्ड ऑप्शन। अगला है अकॉर्डिंग टू विच इवोल्यूशनरी थ्योरी देयर आर लॉन्ग पीरियड विदाउट सिग्निफिकेंट इवोल्यूशनरी चेंजेस इंटरप्टेड बाय द शॉर्ट एपिसोड ऑफ रैपिड इवोल्यूशन। यानी कि यहाँ पे एक तरीके से पंचुएटेड इक्विलिब्रियम की बात की जा रही है, जिसमें कि काफी लंबे टाइम तक कोई चेंजेस नहीं होता है, फिर अचानक से चेंजेस होता है, राइट। तो ये किसके बारे में बोला है? दिस इज अ पंचुएटेड इक्विलिब्रियम। अगला है रूल्स पे क्वेश्चन बोले गए हैं, आपको मैच द फॉलोइंग करना है। जैसे कि अगर देखा जाए कॉप्स रूल, ठीक है, तो कॉप्स रूल बताता है कि पॉपुलेशन लीनियज टेंड टू इंक्रीज इन बॉडी साइज ओवर द इवोल्यूशनरी टाइम, तो ये हो जाएगा हमारा कॉप्स रूल का पहला ऑप्शन सही। डोलोज रूल की बात करें तो ये बताता है कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर वंस लॉस्ट आर नॉट रीगेन्ड। ओकम्स प्रिंसिपल की बात करें तो ये हमें बताता है इट एक्सेप्ट द सिंपलेस्ट थ्योरी दैट वर्क्स, यानी फोर्थ। एंड वैन वैलन लॉ की बात करते हैं तो ये हमें बताता है देयर इज अ कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन इन द फैमिली ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, दैट इज सेकंड, राइट। इस बेसिस पे चला जाए तो 1 3 4 2, 1 3 4 2 यानी सेकंड ऑप्शन। Which one of the following does not contribute to the micro evolutionary changes? कौन सा माइक्रो इवोल्यूशनरी चेंजेस नहीं कराता है? म्यूटेशन करवाता है, रैंडम मेटिंग नहीं करवाता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट करवाता है, नेचुरल सिलेक्शन भी करवाता है। तो वी कैन गो विद द सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है अगेन यहाँ पे आपको ए बी सी मेंशन है, आपको बताना है कि ये कौन से इवोल्यूशनरी पैटर्न को शो कर रहे हैं। इसमें से सबसे आसान पता है क्या है? इसमें सबसे आसान है पहचानना इसको, दैट इज ये है होमो, एक तरीके से
होमोप्लासी का केस, जिसको कि अभी हमने दूसरे क्वेश्चन में भी डील किया था कि जिसको मिस इंटरप्ट कर लिया जाता है कि मे बी वो जो कैरेक्टर सिमिलरिटी है वो है ड्यू टू द कॉमन एंसेस्टर। तो ये बी वाला जो है दिस इज अ होमोप्लासी। और देखिए कि जो अकेला अपने आप में ही एक नया कैरेक्टर लेके बैठा है ये था ऑड एपल मॉर्फी, राइट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक तरीके से डिराइव कैरेक्टर को शेयर किया जा रहा है, तो सिन तो होगा ही, और क्योंकि डिराइव कैरेक्टर है तो ये एपोमॉर्फी होगा, यानी ये केस क्या है, दैट इज सिन एपोमॉर्फी। अब मैच कर लीजिए यहाँ पे सिन एपोमॉर्फी का ये दो है, ठीक है। बी में होमोप्लासी, हमारा होमोप्लासी आया, एंड सी में हमें ऑड एपोमॉर्फी आया, तो वी कैन गो विद द फोर्थ ऑप्शन। ओके, so with this we are done with all the questions from type of evolution। उम्मीद करती हूँ आपको explanation समझ में आ गया होगा। Thank you so much everyone। इसके अलावा गाइस अगर आप CSIR नेट दिसंबर 2024 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ वेदमी प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको 6 मंथ, 12 मंथ एंड कंबाइंड बैच 3 अलग अलग बैचेस का ऑफर मिलेगा। ये जो बैचेस है इनके सारी की सारी स्पेशल पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं, और अभी फिलहाल में इन तीनों ही बैचेस पे या इन तीनों के तीनों सब्सक्रिप्शन पैकेजेस पे जो है आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है बाय यूजिंग द कोड WED20। ओके, आप देख सकते हैं 20% डिस्काउंट के बाद जो है अमाउंट कितने परसेंटेज से रिड्यूस हो जा रहा है। फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेरी होती है तो आप इस गिवन मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली जो है हमें फोन कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो लाइव क्लासेस हैं उनकी जो मतलब कि स्टार्टिंग डेट होने वाली है वो 15 जुलाई 2024 से जो है हम अपने नए बैचेस की शुरुआत कर देंगे, यानी उसी दिन से जो है लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आपको जरूरत है इस टाइप के बैचेस की, या फिर आपके किसी दोस्तों को जरूरत है, तो आप इस वीडियो का इन्फॉर्मेशन उनके साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल रहा है तो आप इस सेशन को लाइक कर सकते हैं, इसे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।